हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी कुछ दिनों तक अपन इसको लाइव नहीं रखने वाले हैं। ये क्लासें अपनी सारी रिकॉर्डेड चलेगी, क्योंकि अभी एक बार टाइम सेटअप नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपको फिर एक एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा जिस टाइम पे अपनी क्लासें रहेंगी, और उसके अकॉर्डिंग अपन सारा काम करें। तो आज की अपनी जो क्लास है वो उसी हिंदू एडिटोरियल के एक पार्ट के ऊपर है, जिसको अपन आप डिस्कशन करने वाले हैं। वही तरीका, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। देखिएगा जरा, ये आज दिसंबर 21 2021 का जो आज का अपने पास में पोर्शन है, उसके ऊपर आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली जो एक्टिविटी है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। एक्टिविटी कौन सी है? एक्टिविटी है अभी प्रेजेंट, अभी कुछ दिनों पहले, यानी परसों, कल परसों में अभी ये न्यूज़ थी। जो बैडमिंटन के अंदर है अपने पास में एक मेडल है। मेडल दो तरीके से आया है, उसके बारे में यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट लिया है। दोस्तों आज उसको अपन समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, द क्वाड्रेट ऑफ होप ऑन BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, देखिएगा जरा, सबसे पहले अपन बात करें तो यहां पे एक शब्द आया है क्वाड्रेट। अपन ने यहां पे यूज किया है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट यूज करते कब है? ये शब्द बनता है एक तरीके से क्वार्टर वर्ड से। क्वाड्रेट यहां पे काम करेगा हिंदी अर्थ में, जिसका मतलब हो गया चौकड़ी। बोलते हैं ना अपन, उम्मीद की चौकड़ी। एक तरीके से ये आपका विनिंग सेंस क्रिएट करता है। विनिंग सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ये काम में लेते हैं। इसी तरीके से एक शब्द होता है कपलेट, और एक होता है टेरेक्ट। टेरेक्ट, कपलेट और टेरेक्ट। क्वाड्रेट जो होता है उसके अंदर चार पोर्शन। हालांकि अभी तो यहां पे विनिंग मोमेंट की बात कर रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर अपन से बोलता है तो क्वाड्रेट का मतलब चार पोर्शन। ठीक है, टेरेक्ट बोलता है जिसके अंदर तीन पोर्शन, और कपलेट बोलता है यानी वहां पे दो पोर्शन। आगे बात समझ में? ये इसका एक तरीका होता है। जैसे अपन सोनेट पढ़ते हैं। सोनेट होता क्या है? सोनेट होता है ए पोअम ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइनों की जो एक कविता है, जो एक पोअम है, उस पोअम को अपन बोलते हैं सोनेट। सोनेट के दो पार्ट होते हैं। एक तो आपकी स्टार्टिंग 8 लाइन्स, और एक लास्ट की आपकी 6 लाइन्स। ऐसे बोलते हैं, स्टार्टिंग जो 8 लाइन्स है, इसका मतलब वहां पे आपके पास में दो क्वार्टरिन है। क्वार्टरिन का मतलब वो एक क्वार्टर वाली वर्ड, यानी कि हर क्वार्टर में अंदर 4 लाइनें मिलेंगी। तो दो क्वार्टर तो यहां बन गए। और नीचे वाला जो तरीका है उसके अंदर 6 लाइन बताया गया है। तो 6 लाइन का मतलब एक तो आपका बन गया क्वार्टरिन, और एक आपका बन गया कपलेट। या फिर मैं ऐसे बोल दूं, आपके पास में दो टेरेक्ट है, दो टेरेट अपने पास में, तो वहां पे अपन उसको बोल सकते हैं कि ये आपका 6 लाइन का। ठीक है, एक तो ऑक्टेव बोला जाएगा और एक को अपन बोलते हैं सेस्टेट। ये ऑक्टेव का प्रोसेस और ये सेस्टेट का प्रोसेस। 8 लाइनों को जो होता है वो ऑक्टा कहलाता है। ठीक है, ये ऑक्टेव बोला जाएगा, और ये सेस्टेट 6 लाइनों का जो बन गया। तो कहने का मतलब यहां पे जो वर्ड आ रहा है क्वाट्रेन, क्वाड्रेट जो लिखा गया है, ये एक विनिंग मोमेंट को बता रहा है कि कहीं ना कहीं अपने पास में एक उम्मीद की चौकड़ी बनी है, उम्मीद की किरण आई है। किसके ऊपर है ये पॉइंट? ऑन BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर। देखिए, इंडियन मैन थ्राइव्ड पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए हैं? बैडमिंटन के बड़े स्तर पर। और किसके साथ लौटे हैं? दो मेडल्स के साथ में। यहां पे ये जो वर्ड है थ्राइव्ड, थ्राइव्ड का मतलब पहुंचना होता है, थ्राइव्ड का मतलब आगे बढ़ना होता है। ये थ्राइव्ड काम करता है। वहां पे पहुंचे स्टेज पर, यानी कि इतने लेवल तक वो आए हैं, और वो रिटर्न जो हुए हैं वो किसके साथ हुए हैं? दो गोल्ड मेडल, दो मेडल यहां पे उन्होंने जीते। तो ये जो तरीका होता है, ये तरीका जो काम करेगा, ये इसके अंदर यूज कर रहा है। आगे देखिएगा, कमिंग एज इट डिड आफ्टर सम ऑर्डिनरी सर्विंग्स इन द ओलंपिक ईयर। ओलंपिक ईयर के अंदर पिछले कुछ समय से नॉर्मल जो परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके बाद में जैसे डिड लिखा गया, तो देखो ये जो डिड आया ना, इसका मतलब पास्ट। किसके बाद? सम ऑर्डिनरी शॉविंग्स, किसके अंदर? इन द ओलंपिक ईयर।
ओलंपिक ईयर के अंदर कुछ नॉर्मल अपने जो परफॉर्मेंस हैं उसके बाद में द परफॉर्मेंसेज ऑफ के श्रीकांत का परफॉर्मेंस, लक्ष्य सेन और एच एस प्रणय इन द रिसेंट BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रोवाइडेड द प्रोवर्बियल सिल्वर लाइनिंग। देखो पहली बात, इसको जैसे मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा है, एक दोस्तों प्रोवर्ब है, और ये सिल्वर लाइनिंग कब यूज करते हैं? सिल्वर लाइनिंग तब यूज करते हैं जब स्टार्टिंग से कोई नेगेटिविटी चल रही है और उस नेगेटिविटी के बाद हमें अगर कोई पॉजिटिव सेंस मिले, पॉजिटिव न्यूज मिले, तो वहां पे अपन यूज करते हैं सिल्वर लाइनिंग। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यही कहानी इसके अंदर है। बोला क्या गया है? बोला ये गया है कि पिछले ओलंपिक ईयर में कि अपना जो साधारण सा जो परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद ये जो यहां पे के श्रीकांत है और लक्ष्य सेन है और अपने पास में एच एस प्रणय जो है, उनका जो परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, वो कहीं ना कहीं इस प्रोवर्ब को, इस कहावत को, क्या कौन सी कहावत, सिल्वर लाइनिंग, इसको कहीं ना कहीं चरितार्थ करता है। यानी किसी नेगेटिविटी के बाद में हमें कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिली, तो सिल्वर लाइनिंग का मतलब आपको कोई भी नेगेटिविटी के बाद में अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट्स कम्स आफ्टर नेगेटिविटी, ठीक है, कम्स आफ्टर नेगेटिव पॉइंट्स, उसके बाद में अगर कोई पॉजिटिव चीजें अगर आए तो वहां पे अपन बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग। क्लियर यहां तक की बात है? आगे बढ़ते, उसको ऊपर लेके चलते हैं। आगे अपने पास में लिखा गया है द ट्रायो, ये बना है ट्राई से, ट्राई से बनाया गया अपना। ट्राई का मतलब तीनों, कौन तीनों? श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रणव, तीनों की बात करते हैं। ये तीनों जो हैं, इनकी जो रैंक है वो किसके बीच में है? तो दोस्तों बिटवीन के बाद में अगर आपको कहीं ना कहीं दो पोर्शन दे रखे हैं तो उन दोनों पोर्शन को जोड़ने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। ऐसे ही बोथ के साथ भी अपन यूज करते हैं एंड का। तो कहीं ना कहीं देखो यहां पे एंड मेंशन हो गया। तो इन तीनों की जो रैंकिंग है वो किसके बीच में है? 14 एंड 19, 14 और 19 के बीच में है। कैसे है वो? जो वर्ल्ड की है, तो वर्ल्ड की जो टॉप रैंकिंग है उसमें 14 से लेकर 19 के बीच में इन तीनों की रैंकिंग आती है। ये यहां पे बताया गया है। गेट क्रैश्ड इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। गेट क्रैश्ड का मतलब यहां पे क्या बताया? गेट क्रैश का मतलब होता है उन्होंने एंटर किया, प्रवेश कर लिया। अब क्रैश करने का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, क्रैक करना। क्रैश यही होता है, चकनाचूर कर देना। किसको चकनाचूर कर दिया है? गेट को चकनाचूर कर दिया। यानी वो गेट तोड़कर, गेट को चकनाचूर करके कहां जा रहे हैं? क्वार्टर फाइनल्स में जा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे अपन इंटर नहीं लगा सकते क्योंकि इंटर के साथ इनटू नहीं आता है। इंटर के साथ इनटू कब आएगा? अगर आप कहीं ना कहीं किसी एग्रीमेंट में एंटर होते हैं तो अपन एंटर के साथ इनटू लगाएंगे, अदरवाइज एंटर के साथ कभी भी इनटू का यूज नहीं किया जाएगा। इसलिए एंटर आया तो यहां पे एंटर की जगह एक सेंस काम में लिया है, दैट सेंस गेट क्रैश्ड। यानी कि वो वहां पर गेट क्रैश करके क्या कर रहे हैं? क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पूरा तरीका यही बन रहा है कि तीनों की जो रैंक है वो 14 और 19 के बीच में आती है और वो कहां पहुंच गए हैं? वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। आगे क्या बोला? बिफोर यंग लक्ष्य क्लेम्ड, यंग जो बताया गया, युवा बताया गया लक्ष्य को, वो क्लेम किया। उसने क्या क्लेम किया? ब्रॉन्ज। उसने तो ब्रॉन्ज जीता है। और श्रीकांत ने गैव द कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड सिल्वर इन मेंस सिंगल्स। यानी कि जो पुरुष एकल जो गेम है उसके अंदर श्रीकांत ने तो देश को, कंट्री को, देखो कंट्री से पहले द लगा है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर हो गया, देश को उसका पहला वर्ल्ड सिल्वर मेडल दिलाया। किसके अंदर? मेंस सिंगल में। किसकी? बैडमिंटन के। ठीक है बातें। तो ये इट जो आ रहा है ये कंट्री के लिए यूज हो गया, ये बात भी सही है अपनी, परफेक्ट कंट्री के लिए काम में ले रहे हैं क्योंकि कंट्री नॉन लिविंग सिंगुलर होती है तो उसके लिए इट काम में लेता है।
और इट का पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है दोस्तों वो बनता है इट्स। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर अपना, कि इसमें बोला गया है, यहां पे बोला गया था कि जब उसने ब्रॉन्ज क्लेम किया और श्रीकांत ने जो पहला वर्ल्ड अपने देश के लिए पहला सिल्वर जो जीता, उससे पहले वो तीनों 14 और 19 रैंक के बीच में। ठीक है, ये पूरी कहानी होगी। आगे बढ़ता है। दिस हार्ट वार्मिंग डिस्प्ले, दिल को दिल को टच करने वाली जो ये डिस्प्ले है, ये लिसन, देखो ये क्या बना है, लिसन, ये एक वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब हिंदी में होता है कम करना। ठीक है, कम करने का मतलब होता है किसी चीज को डिक्रीज करना। डिक्रीज करने का मतलब होता है किसी चीज को आप रिड्यूस कर रहे हो। रिड्यूस कहीं ना कहीं है, डिक्लाइन बोल सकते हैं, डिक्लाइन का मीनिंग यही बनता है। ठीक है, स्लैकन यूज करते हैं, स्लैकन का मतलब यही होता है कि आप कहीं ना कहीं इसी चीज को आप स्लैकन कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। तो ये तरीका भी इसके अंदर काम में लिया जाता, ये भी तरीका इसके अंदर आ गया। फिर आगे बढ़े, इसका जो उल्टा बनेगा तो वो बन जाएगा आपका इंक्रीज, बढ़ाना किसी चीज को। आगे चलें, इसी के अंदर अगर आप आगे चलें तो एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई का मतलब यही होता है। ठीक है, बढ़ोतरी करना, रेज करना किसी चीज को। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इसी का सेंस लेते हैं। तो ये जो हार्ड वार्मिंग जो आपकी डिस्प्ले है, ये उन्होंने जो दिल को छू जाने वाला जो उन्होंने खेल दिखाया है, ये कहीं ना कहीं कम कर देता है। क्या कम कर देता है? द डिसअपॉइंटमेंट, वो जो निराशा है, फॉलोइंग डिफेंडिंग वुमेन्स चैंपियन, पूर्व की जो अपनी डिफेंडिंग चैंपियन, या फिर मैं ये बोल दूं पूर्व जो चैंपियन है अपनी, कौन? पीवी सिंधुज क्वार्टर फाइनल लॉस, कि पिछली जो चैंपियन है अपनी पीवी सिंधु, जिन्होंने की क्वार्टर फाइनल में उनकी हार हो गई थी, उस दर्द को, उस गम को, उस निराशा को, ये वाली जो बात है ये कहीं ना कहीं उसको कम करती। तो ये अपने लिए एक तरीके से हार्ड वार्मिंग डिस्प्ले बन गया। क्लियर है? यहां तक की बातें परफेक्ट है। आगे बढ़ता है, देखिए आगे। आगे यूज कर रहे हैं इनफैक्ट, वास्तव में, द ट्रू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलते हैं वॉल्यूम को, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन परिमाण, परिमाण बोलते हैं। और टाइमिंग, टाइमिंग किसका? परफॉर्मेंस का, किसका? ऑफ दीज मैन। देखो दीज प्लूरल होता है तो इसके बाद नाउन भी प्लूरल बनेगी। ठीक है बात है, ये प्लूरल कंडीशन है। बोला गया है वास्तव में ये जो ट्रू मैग्नीट्यूड है और टाइमिंग है, किसकी टाइमिंग और मैग्नीट्यूड है? इन लोगों के परफॉर्मेंस की। ये कहीं ना कहीं कुड बी बेटर, कुड बी अंडरस्टूड बेटर, अच्छी तरीके से इसको समझा जा सकता है। देखिए जरा, कुड जो होता है वो मॉडल है, और मॉडल के साथ अपन अगर नॉर्मल कंडीशन बोलें तो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर इसका अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल के साथ बी लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देख लीजिए यहां पे ये कंडीशन बना है, कुड बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कब? व्हेन सीन अगेंस्ट द backdrop of the failed crop of Indian tin talent in the past decade। ये बोला गया है, ये कहना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो परफॉर्मेंस है उनको अपन बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से इनको समझा जा सकता था। कब? जब अपन ये देखते हैं इनके विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में? कि इंडिया का जो टिन टैलेंट है, किशोर जो टैलेंट है, वो क्या हो रहा है? फेल क्रॉप बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो असफल हो रहा है इन चीजों के अंदर। वो इनके अंदर पिछले डेकेड से उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें बाहर नहीं आई, मतलब ये लोग ही इसको बढ़ा रहे हैं आगे। कोई ऐसे नए लोग, नए यहां पे टीम जो हैं वो आगे नहीं आए हैं ताकि इस बैडमिंटन के खेल को, अपने स्पोर्ट्स को ये आगे बढ़ा पाए। ये इसके अंदर बताया गया। If no serious talent has emerged in the last decade,
among the ladies. The recent rise of Lakshya is an exception in the dismal scenario in men's singles. ये बताया गया यदि कोई भी सीरियस टैलेंट अगर इमर्ज नहीं होता, इमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, किसके अंदर? पिछले डेकेड में किन लोगों के बीच में? गर्ल्स के अंदर, लेडीज के अंदर। जैसे महिलाओं की अपन ने बात की थी, पीवी सूदू का अपन ने कॉन्सेप्ट लिया था, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई भी ऐसा टीम नहीं है जो इस कंडीशन में बाहर आए, नया कोई बना है। लेकिन मेंस के अंदर इसका एक्सेप्शन कौन बन गया? लक्ष्य सेन। ये क्या है? ये युवा के रूप में जो कि उभरता सितारा बना है, जो कि बाद में एक नया अपने पास में प्लेयर है जिसने ये चीजें बताई। इसमें बोला गया है कि द रिसेंट राइज, इसका जो उदय हुआ है लक्ष्य का, ये एक तरीके से अपवाद हो गया फिर इनके लिए। किसके अंदर? इन द डिस्मल, निराशा, डिस्मल बोलते हैं ग्लूमी को। ये जो सिनेरियो डिस्मल बना है मेंस सिंगल में, अगर वो लोग नहीं है तो इनके लिए एक्सेप्शन का काम करेगा फिर। ठीक है बातें, आगे बढ़ते हैं। ये ग्लूमी बन जाएगा, ग्लूमी डिस्मल को बोलते हैं, एडजेक्टिव काम कर रहा है, सिनेरियो आ गया। लास्ट देखिएगा पोर्शन, ए क्लोजर लुक रिवील्स। अगर अपन इसको बड़े गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो ये रिवील्स करता है। तो रिवील्स का मतलब होता है हमें ये पता चलता है इससे। देखो मैं समझाता हूं, यहां पे लुक का मतलब है दृष्टि, नजर। ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। अगर ये नाउन नहीं होता तब ये वर्ब के रूप में काम करता, जिसका मतलब होता है देखना। रिवेल का मतलब क्या होता है? रिवेल का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्लोज करना, प्रकट करना। प्रकट करने के सेंस में, या फिर कोई चीज प्रकाशित करनी है, प्रकाशित यानी पब्लिश करने के सेंस में अपन यूज करते हैं रिवेल। या फिर कोई चीज हमें अनफोल्ड करनी है, वो जो सेंस होता है वो भी बनता है रिवेल का। ठीक है, रिवेल का मतलब पता चलना, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कोई चीज प्रकट करना। ठीक है, अब इसका अपन उल्टा बनाएं तो इसका बन जाएगा कंसेल, छिपाना। छिपाने के लिए यूज करते हैं हाइड, हाइड के लिए यूज करते हैं व्रैप, व्रैप के लिए यूज करते हैं डिसेंबल, डिसेंबल भी इसी का बनता है। स्टैश यूज कर सकते हैं, स्टैश का मतलब यही होता है। इन सब का मतलब होता है किसी चीज को छिपा देना, कंसेल कर देना, व्रैप कर देना, इन सब का मतलब। लेकिन अगर अपन रिवेल लिखते हैं, डिस्क्लोज लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, इसका मतलब किसी चीज को प्रकट करना। आगे देखिए, एक अपन ध्यान से इस चीज को अपन देखते हैं, क्लोजर लुक करते हैं, तो इससे एक बात पता चलती है क्या? दैट इंडिया हैज ओनली वन सीरियस पेयर ईच इन मेंस डबल्स एंड वुमेन्स डबल्स बट नन इन मिक्स्ड डबल्स। देखो क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, इसमें कॉन्सेप्ट बना है। अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां पे अपने पास में सबके पास एक पेयर है, जोड़ा है। जैसे मान लीजिए मेंस डबल में पुरुष युगल के अंदर, पुरुष का जो आपका युगल है उसके अंदर आपके पास में पेयर मिल जाएगा। महिलाओं के अंदर, इनके अंदर भी पेयर मिल जाएगा। लेकिन मैन और वुमेन का पेयर यहां पे अवेलेबल नहीं है, यानी वो मिक्सअप होकर मिश्रित रूप से नहीं खेल पा रहे हैं। उनका पेयर इंडिया के अंदर अभी अवेलेबल नहीं बैडमिंटन के लिए, ऐसे कोई प्लेयर नहीं है। नन बताया ना, कोई भी नहीं है, नन इन मिक्स डबल्स। फॉर ऑल द गवर्नमेंट फंडिंग्स इन बैडमिंटन फ्रॉम द डेज लीडिंग टू, लीड कर रहा है द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, द प्रेजेंट सिनेरियो फेल्स टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। ये बोल रहा है कि 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम है उसको लीड को देखते हुए तब से जो फंड गवर्नमेंट कर रही है बैडमिंटन को, उस टाइम से वो प्रेजेंट सिनेरियो को देखकर ऐसा लगता है कि ये फेल कर रहा है। किसको फेल कर रहा है? उसको इंस्पायर करने में। किसको इंस्पायर करने में? उनके कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करने में। इंस्पायर का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, किसी को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इंस्पायर कर रहा है। ये बोला गया कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो बजट था वो अभी तक वही बजट चल रहा है, कुछ बजट बढ़ा नहीं है उनके लिए।
गवर्नमेंट ने इनके लिए जो फंड है वो बढ़ाया नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस सिनेरियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी तक अपन वहां पे इस चीज को नहीं पहुंच पाए। ये उनके कॉन्फिडेंस को क्या कर रहा है, फील कर रहा है, इंस्पायर करने में। आगे बढ़े। इन एडिशन, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, द फिटनेस कंसर्न, जो फिटनेस से संबंधित जो कंसर्न है, किसका कंसर्न, साइना नेहवाल और बी साई प्रणीत, लीव इंडियन बैडमिंटन एंड ए सीरियस क्वालिटी क्रंच। वो कहीं ना कहीं भारतीय जो बैडमिंटन है उसको एक गंभीर मुद्दे के रूप में बीच में छोड़कर चले गए, क्योंकि फिटनेस भी इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स के लिए। तो यहां पे इन एडिशन की लैंग्वेज इसीलिए कि एक तो साथ में यही इशू चल रहा है फंड का, साथ में हमारे जो अपने प्लेयर्स हैं, स्टार प्लेयर जिनको यहां पे मेंशन किया गया है, साइना नेहवाल, और यहां पे मेंशन किया गया है बी साई प्रणीत, उनकी जो फिटनेस कंसर्न चल रही है वो भी कहीं ना कहीं इंडियन जो बैडमिंटन है उसको एक बहुत बड़े बाहरी गंभीर मुद्दे के अंदर उसको डाल रही है, एक चिंता का विषय बना हुआ। आई थिंक दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। इन चीज़ों में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं। जल्दी ही अपन इसमें लाइव क्लासें जुड़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करें। आपको पसंद आ रहा है वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। मिलते हैं फिर उसके लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।